हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए बराबर, इस तरीके से अवयव दिया हुआ है ए बराबर, ये समीकरण है जो ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करती है। किसको संतुष्ट करती है? तो ए डैश इंटू ए बराबर आई। तो इसी को लेकर चलेंगे तो हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हमको तो ए डैश निकालना होगा, उसके बाद फिर हमको ए में गुना करना होगा और बराबर आई लिखना होगा। तो ए डैश कैसे निकालते हैं? पहले निकाल लीजिए ए डैश। तो ए डैश निकालने का मतलब है जो अवयव है उसका जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये पंक्ति है हमारे पास, तो 0 2 y z ये आपका ये पंक्ति था जो स्तंभ बन गया। फिर दूसरा है, दूसरा का पंक्ति है, दूसरा का स्तंभ बनाएंगे। x है, y है, माइनस z है। इसको अब लीजिएगा तो x हो जाएगा माइनस y और z। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? ए डैश आ गया। अब हमको ए डैश इंटू ए बराबर आई लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इंटू ए बराबर में आई लिख लेते हैं। ये वाला को यहाँ पर उतार लेंगे, ए डैश इंटू ए बराबर आई। अब इसके जगह वो पुट कीजिए। ए डैश क्या है? तो 0 है, x है, 2y y माइनस y हो गया, z माइनस z और z माइनस z और z है। और ए क्या है लिख लीजिए। ए है आपका 0 2y z, फिर x है, y माइनस y और माइनस z इंटू z। अब बराबर क्या है उसको भी लिख लीजिए। आई क्या होता है? जिसका क्या होता है? विकर्ण क्या हो? एक हो, बाकी सब 0 हो। तो 1 0 0 0 1 0 अपना मन से इसको लिखना होता है आई, लिख दिए। यानी कि इसके हिसाब से ही लिखना पड़ता है। इसमें देखिए 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ था, इसको में हम 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ बनाकर और एक विकर्ण के रूप में एक एक लिख दिए। तो ये हो गया। ये दोनों का आपस में आप गुना कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से यहाँ देखिए, तो 0 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 लिखना पड़ेगा। इसको 0 प्लस देंगे। 0 में 0 से गुना किए तो 0, यानी कि पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना पड़ता है। तो 0 में 0 से गुना किए 0 प्लस, अब x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब देखिए फिर x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर। ये पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना हो गया। अब दूसरे का से गुना कीजिए। 2y में 0 से गुना कीजिएगा तो 0। अब हम x में y से गुना करेंगे तो प्लस xy हो जाएगा। अब देखिए x में माइनस y से गुना करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए तीसरा का स्तंभ से गुना होगा, z में y से गुना, z में 0 से गुना 0 प्लस, x में माइनस z से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि z x हो जाएगा। फिर हम x में z से गुना करेंगे तो प्लस z x हो जाएगा। अब पहला पंक्ति का गुना हो गया तीनों स्तंभ से। अब दूसरा का पंक्ति का गुना कीजिए। इसका 2y में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 प्लस, अब हम y में x से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा। फिर माइनस y में हम x से गुना करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा। फिर हम 2y में हम 2y से गुना करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर y में हम y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। अभी माइनस y में हम माइनस y से गुना करेंगे तो प्लस y स्क्वायर। अब तीसरा से कीजिए। 2y में z से गुना कीजिएगा तो 2yz हो जाएगा। अगर हम y में माइनस z से गुना करेंगे तो माइनस yz हो जाएगा। फिर माइनस y में हम z से गुना करेंगे तो फिर माइनस yz हो जाएगा। अब तीसरा का पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कीजिए। z में 0 से गुना 0 प्लस, माइनस z से x में गुना हुआ तो माइनस xz हो जाएगा। फिर z में x से गुना कीजिएगा तो प्लस zx। उसके बाद इससे गुना कीजिए। z में हम 2y से गुना करेंगे तो 2yz हो जाएगा।
माइनस जेड में वाई से गुना कीजिएगा तो माइनस जेड वाई हो जाएगा। जेड में हम माइनस वाई से गुना करेंगे तो फिर माइनस जेड वाई हो जाएगा। अब देखिए जेड में जेड से गुना कीजिएगा तो जेड स्क्वायर, माइनस जेड में माइनस जेड से गुना कीजिएगा तो प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड में जेड से गुना करेंगे तो प्लस जेड स्क्वायर। अब बराबर आई को लिख दीजिए, आई क्या है 0, ये हो गया। अब जो इसमें ये अवयव के अंदर में जो कट रहा है उसको काटिए। तो यहाँ पर देखिए ये से प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट जाएगा आपका। इधर देखिए ये कट जाएगा, जो भी कट है उसको काट देते हैं। ये कट गया, प्लस माइनस से घट जाएगा। आप इसमें से अब कोई नहीं है। अब उसके बाद देखिए जो यहाँ पर देखिए एगो वाई जेड और माइनस वाई जेड दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 2yz हो जाएगा और 2yz दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि इससे इससे ये कट जाएगा। माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड हो गया जोड़ने पर माइनस 2yz। अब प्लस में पहले से 2yz तो दोनों घट कर 0 आ गया। उसी तरीके से इधर देखिए यहाँ है 2yz, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 2yz हो जाएगा, माइनस 2yz हो जाएगा, कट जाएगा इस तरीके से। तो इसको भी काट दीजिए और यहाँ पर बच गया उसको लिख लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस सब के वैल्यू 0, इस सब के वैल्यू 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 और 4 2 6y हो जाएगा। देखिए 4 5 6y स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इसका वैल्यू भी 0। यहाँ पर 1 2 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। बराबर आई है उसको लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो अवयव जिस स्थान पर है उसी स्थान वाले अवयव के बराबर होगा, यानी कि ये यहाँ पर है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हमको तो एक्स वाई जेड ज्ञात करना है, तो हम एक्स यह है इसके बराबर ये हो जाएगा 1, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 आएगा। 2 उधर चल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इस पर स्क्वायर है रूट चढ़ जाएगा उधर तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर में 1/2। तो 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 1 नहीं निकल पाएगा तो 1/√2 इसका वैल्यू हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर बराबर क्या आया 1 आया, यहाँ पर क्या 1 है। तो यानी कि ये यहाँ पर ये तो दूसरे अवयव के इसी स्थान पर देखेंगे क्या है, तो ये कोना पर था, इसके कोना पर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है बराबर 1 लिखिए, तो फिर 2 गुना में है तो बराबर कोने जाएगा बटा में चला गया। फिर यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, वहाँ पर तो रूट चढ़ गया तो 1 तो निकल जाएगा, लेकिन 2 निकलेगा नहीं, 2 किसी का नहीं होता तो 2 अंदर रह गया, यानी कि प्लस माइनस 1/√2 आ गया x का मान। अब हमको y निकालना है, y यह है। अब देखो दूसरका पंक्ति के दूसरका स्तंभ है, दूसरका पंक्ति के दूसरा स्तंभ के जगह में है ये, तो इसमें भी दूसरा अवयव में आएगा। दूसरका पंक्ति के दूसरका स्तंभ पर क्या है बीच में 1 है, यानी कि 2y बराबर भी 1 आ गया। तो 2y स्क्वायर बराबर क्या मिला 1। तो इसी तरीके से इसका भी वैल्यू क्या आएगा y बराबर प्लस माइनस 1/√2 आएगा। अब जेड वाला यही लास्ट कोना पर है तो इसके लास्ट कोना पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है 3z स्क्वायर बराबर क्या है 1 है। तो इसको भी करेंगे तो z स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। फिर z प्लस बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। जेड का वैल्यू 1/√3 है। y यहाँ पर 6 है, 6y स्क्वायर तो 6 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/6 रूट के अंदर में, और 6 किसी का है नहीं है तो ये नहीं घटेगा। तो यानी कि y बराबर हो गया प्लस माइनस 1/6, यानी कि आप मिला लीजिए x का मान क्या निकला प्लस माइनस 1/√2, y का वैल्यू निकला प्लस माइनस 1/6 और z का वैल्यू निकला प्लस माइनस 1/√3। ये था आपका x y z का वैल्यू ज्ञात करने का तरीका। आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।